सच्ची मानिए ये भगवान की त्रिगुणमयी माया की ऐसी मलिनता धूल भरी आंधी है कि हम अपने भजन का महत्व ना देकर भोगों का महत्व दे देते हैं। अपने जीवन धन की प्राप्ति का उपाय न करके जीवन जीने के उपाय में ही पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। जीवन जीने की व्यवस्था चराचर जगत की भगवान ने स्वयं कर रखी है, बस मांगों की पूर्ति के लिए हम भटकते रहते हैं। आवश्यकता की पूर्ति तो भगवान करते हैं, मांगों की पूर्ति के लिए हमें भटकना पड़ता है। जिसके हृदय में भगवत मांग प्रकट हो गई है, अब मुझे भगवदानंद चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, वो धन्य हो गया। नहीं, ये दुष्ट इंद्रियां और दुष्ट मन ये मांगों में फंसाकर पूरे जीवन को नष्ट किए दे रहे हैं। जीवन है प्रिया प्रीतम के लिए और घृणित मलिन भोगों में फंसाकर पूरे जीवन को नष्ट कर रहे हैं। बड़ा शुभ सार अवसर है जिसमें हम भजन करके श्री भगवान को प्राप्त कर लें। बहुत बढ़िया अवसर दिया है, ऐसा फिर नहीं बनेगा। पता नहीं किस कल्प में ऐसा अवसर हमें दिया जाएगा या नहीं, जैसा अभी मिला है। श्री वृंदावन धाम सत्संग, प्रिया प्रीतम के रसोपासना, ऐसा संयोग बन गया है कि इसमें तो हमें भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए। और भगवत प्राप्ति का स्वरूप है सहज निरंतर अबाध आराध्य देव की याद में डूबे रहना, उनकी स्मृति में मगन रहना। कोई भी सुख दुख राग द्वेष हमारे चिंतन को न घसीट सके। आप एकांतिक हृदय में झांक के देखिए, जब आप नाम मंत्र चलाएंगे तो आपके हृदय में जो शुभ अशुभ, जो मलिन निर्मल वासनाएं हैं वो प्रकाशित होती हैं। जो शुभ अशुभ आचरण किए हैं, जो मलिन निर्मल आचरण किए हैं, वो सब प्रकाशित होते हैं। ये नाम, ये मंत्र, ये भगवद स्मृति बहुत बाधा पहुंचाते हैं ये शुभ अशुभ कर्म। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान वो सामने होगा, वो रागात्मक या द्वेषात्मक नाम चल रहा है, वो रागात्मक द्वेषात्मक वस्तु व्यक्ति स्थान हमारे नाम जबकि निरंतर वृत्ति को बाधित करने के लिए माया सामने खड़ी करेगी। बिल्कुल हमको परवाह नहीं करना उसकी। यदि हम अपनी वृत्ति बार बार घसीट कर नाम में लगाए तो नाम निरंतरता पकड़ेगा और ये सब नष्ट होती चली जाएंगी। इनकी सत्ता ही नहीं है। ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये अनित्य हैं, आने जाने वाली वृत्तियां हैं राग द्वेषात्मक। इसलिए अहेतुकी कृपा से शुभ सार, बड़ा मंगलमय अवसर मिला है केवल भजन के लिए। अब ये समझ में आ जाए तो है। भगवान की मोहिनी माया ये समझने नहीं दे रही। बड़े बड़े समझाने वालों को भी समझने की सामर्थ्य भगवत कृपा से ही आती है, नहीं तो दूसरों को समझाए पर खुद समझ में नहीं आएगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बहुत मिलेंगे। दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, भजन ही जीवन का सार है, आप भोगों में लगे हुए हैं। बड़ा आश्चर्य, मजाक की बात, दूसरों को ज्ञान का उपदेश कर रहा है, आप अज्ञान में लिप्त है। ऐसी प्रचंड मोहिनी माया राधा माधव की कृपा हो गई है। शुभ सार शब्द है, शुभ का सार है भजन। जितना भजन कर लो वही क्षण सार्थक, वही दिन सार्थक, वही महीना सार्थक, वही जीवन सार्थक। राधा माधव पद कमल बंदों बारंबार, मिल्यो अहेतु की कृपा ते यह अवसर शुभ सार। दीनहीन अति मलिन मति विषयन को नित दास, करो विनय के ही मुख अधम मैं भर मन उल्लास।
हे प्रिया प्रीतम, आपने तो हेतु की कृपा करके हमको ये सब संयोग बैठाल दिया, पर मैं अधम नीच मलिन स्वभाव वाला यहां भी वही आचरण करता हूं, यहां भी वही गंदगी फैलाता हूं, शरीर से, मन से, वचन से। कैसे उल्लास भरकर मैं आपसे विनय करूं? विनय करने लायक नहीं हूं प्रभु। आपने हम पर इतनी कृपा की है, अपने नाम रूप लीला धाम का महाप्रसाद दिया है, और हम ऐसे नीच हैं कि आपके धाम में भी आपके नाम का आश्रय लेकर भी हम वही मलिन आचरण करते हैं। किस मुख से विनय सुनाऊं? आप तो अंतर्यामी हो, हृदय की बात जानते हो। हे स्वामी, दीन बंधु तुम सहज दो, कारण रहित कृपाल, आरती हर आपनो बिरद, लखि मोए करो निहाल। हे दीनों पर कृपा करने वाले दीन बंधु, आप मेरी ओर मत देखो, आप अपनी ओर देखो, आप अपने स्वभाव की तरफ देखो, अपने प्रभाव की तरफ देखो, मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव देखोगे तो घृणा करके छोड़ दोगे। आप अपने स्वभाव की तरफ देखो। आपका नाम दीन बंधु है, पतित पावन है, आप हेतुकी कृपालु हो, कारण रहित कृपालु। किसी कारण से कृपा नहीं करते, अकारण कृपा करने वाले। हे आरती हरण, हे संकट विपत्ति दुखों का हरण करने वाले, आप अपना विरद सोचो। आपका एक बाना है कि कोई कैसा भी दुराचारी भी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूं। हे नाथ, आप मुझे निहाल करो अपने उसी वचन को याद करके कि दुराचारी भी शरण में आ जाए तो मैं उसे साधु बना देता हूं।